माय नेम इज़ अनीस अहमद और आज हम एमएसएम की क्लास न्यूमोनिया पर डिस्कस करेंगे। तो न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है रेस्पिरेटरी की, जिसमें इन्फेक्शंस फ्लूइड या किसी तरह का पस जो लंग्स रहते हैं, लंग्स के ये एल्वुलाई रहते हैं, उसमें क्या फ्लूइड या पस फिल्ड हो जाता है। जैसे ये एयर से एल्वुलाई होते हैं लंग्स में, ये ट्रेकिया है और ये ब्रोंकस। अब इसमें एयर से रहती है, एयर रहती है इनमें। अब इसमें किसी तरह का इन्फेक्शस फ्लूइड या किसी तरह का पस इनमें एंटर हो जाता है, जिससे क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और इसी प्रोसेस को, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, न्यूमोनिया। अब इसमें कई दफ़ा जो फ्लूइड रहता है ना, ये बहुत सॉलिड बन जाता है, कठोर हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेशन। वो कॉन्सोलिडेशन की वजह से इसमें डिज़निया होता है, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिज़निया एक बहुत कॉमन सिम्टम है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं इसमें डिज़निया बहुत कॉमन है। हर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में डिज़निया आएगा। डिज़निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो अपन साइन और सिम्टम में भी पढ़ेंगे। इसमें ये होता है कि जो एयर से रहता है, जैसे ये रहता है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है न्यूमोनिया में, और इन्फेक्शन फ्लूइड जो रहता है या पस रहता है वो इसमें फील्ड हो जाता है। ये है न्यूमोनिया की डेफिनेशन। अब इसकी अपन इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। न्यूमोनिया एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज भी है, इन्फेक्शियस जैसे वायरस डिजीज है या फंगल डिजीज है, पर मेन तो बैक्टीरिया की वजह से होती है, इसलिए बैक्टीरियल डिजीज मानते हैं अपन। और किस बैक्टीरिया की वजह से होता है न्यूमोनिया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया में सबसे मेन कोज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। सबसे मेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज जो है इसका, वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। उसके बाद स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की वजह से हो सकता है बैक्टीरियल न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट है। उसके बाद इचेरिया कोलाई से भी हो सकता है, कोलाई से। ये होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला न्यूमोनिया। अब वायरस की बात कर लेते हैं। तो वायरस में देखा जाए ऐसा, तो एडिनो वायरस की वजह से हो सकता है न्यूमोनिया। एडिनो वायरस एक तरह का डीएनए वायरस है, जो मेनली अगर कोज करता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कोज करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी होते हैं, अगर वायरस से होते हैं तो एडिनो वायरस से। वैसे इससे फीवर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। पर जो रहता है मेन इन्फेक्शन, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये कोज करता है एडिनो वायरस, और ये डीएनए वायरस होता है। और फंगल की वजह से होने वाला है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से न्यूमोनिया वैसे काफी रेयर होता है, पर एक फंगस होता है उसकी वजह से हो सकता है मेन हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये एक फंगल है जिसकी वजह से भी न्यूमोनिया हो सकता है। पर मेनली अगर न्यूमोनिया होता है तो वो किसकी वजह से होगा,
बैक्टीरिया की वजह से, और कौन से बैक्टीरिया की वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ये इसकी इटियोलॉजी होगी कि इसकी वजह से न्यूमोनिया हो सकता है। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं अपन। रिस्क फैक्टर तो रहेगा कि न्यूमोनिया सबसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं ओल्ड एज पर्सन को। ओल्ड एज में काफी चांस रहेंगे, क्योंकि उस ओल्ड एज में क्या होता है कि जो इम्यूनिटी पावर जो रहती है, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स रहता है बॉडी का, बहुत कम हो जाता है। वो कोई सी भी डिजीज जल्द एंटर हो जाती है। ऐसे ही चिल्ड्रन की जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स रहती है वो भी काफी कम रहती है इस वजह से। बिलो 5 years of age, 5 साल तक के बच्चे को ज़्यादा चांसेस रहते हैं न्यूमोनिया के, और ओल्ड एज पर्सन में भी। और किसी तरह की प्रीवियस हिस्ट्री और किसी तरह की प्रीवियस हिस्ट्री रहती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं न्यूमोनिया के। जैसे कुछ रेयर रिस्क फैक्टर और रहते हैं न्यूमोनिया के, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी का लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है, और किसी तरह की और डिजीज रहती है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इस वजह से भी इसके चांस हो सकते हैं। अब इसका देखे जाए तो साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं, क्लिनिकल फीचर की। साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम जैसे मैंने बताया था कि जो न्यूमोनिया में क्या रहता है कि इन्फेक्शन फ्लूइड और पस जो रहता है वो एयर से में जमा हो जाता है, जहाँ हवा हवा रहती है, जैसे ये एयर रहती है यहाँ, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर फर्स्ट साइन अगर देखा जाए तो इसमें क्या रहेगा? डिज़निया। डिज़निया डिज़निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथ। ओके रहेगा कफ, कफ विद स्पुटम, खांसी भी चलेगी, उसके साथ खखार भी आ सकती है, कफ विद स्पुटम। और एक और कंडीशन देखने को मिल सकती है, हेमेप्टाइसिस। इसमें क्या रहता है? हेमेप्टाइसिस यानी ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम में ब्लड का, ये भी इसमें हो सकता है। और क्या रहेगा? जैसे जो साउंड रहेगा